हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के जो 9th क्लास का बुक है, उसमें जो चैप्टर है जीवों में विविधता, जो कि तीसरा चैप्टर है, उसके बारे में। वैसे तो हम लोग लघुत्तर ये ही देखते, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का उसको भी देख लेंगे फटाफट। तो हम लोग चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर होगा आर टेकर ने। दूसरा, युगलिना को किस जगत में रखा गया है? तो युगलिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। कवक में अभाव होता है, तो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसके कारण कवक जो है परपोषी है, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक का प्रजाति है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें कौन संवहनी पौधे हैं? तो इनमें से ऑप्शन बुक में दिया हुआ है 4, लेकिन इनमें होगा फर्न, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं रहता है, उसे कहते हैं, उस पौधे को थैलस कहते हैं। थैलस जो है एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि मतलब वैसा पार्ट या वैसा पौधे का भाग जो कि जड़ तथा उसमें जड़, पत्ती और तना ये सब विभेदित नहीं दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग अलगी का उदाहरण दे सकते हैं, जो कि हम लोग घर में या आसपास छत पे कहीं जो हम लोग बोलते हैं कि काई जम गया है या काई लग गया है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? तो स्पायरोगायरा है, जो एक बहुकोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो जीवाणु ऐसा जीव है जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें कि स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाएंगे। मतलब कि वह अपना भोजन स्वयं बना लेगा या दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा पुष्पीय पौधा है? तो एंजियोस्पर्म है, जो पुष्पीय पौधा है, इसके पौधे में फूल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विभाग के पौधे को पादप का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा जो है पादप विभाग का वैसा पौधा है जिसको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। किस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के पौधे की पत्तियां में समानांतर शिरा विन्यास रहता है? तो जो एक बीजपत्री पौधा है उसमें समानांतर शिरा विन्यास रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, धान या गेहूं का जो पौधा है वो एक बीजपत्री है, उसमें जो पत्तियों में जो शिरा विन्यास रहता है वो सीधा सीधा रहता है। या हम लोग मक्का देख सकते हैं या ईख है, ये सब इस तरह के जो पौधे हैं इसमें समानांतर शिरा विन्यास रहता है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा एक बीजपत्री पौधा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है, तो यह संघ एनिलिडा का है। निम्नलिखित में से कौन शीतरक्तीय प्राणी है? तो मेढक जो है शीतरक्तीय प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 15, टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असीमित हो जाता है? तो घोंघा जो है इसका शरीर असममित होता है। असममित का मतलब है कि बराबर बराबर दो भागों में नहीं बटेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इकाइनोडर्माटा जो है जल संवहन या नाल तंत्र की उपस्थिति जो संघ के जंतु हैं उनका लक्षण है इकाइनोडर्माटा में। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थान की जगह होगा, फंजाई में शरीर कवक जाल की तरह दिखाई देता है। इसको देखने पर, माइक्रोस्कोप से देखने पर जो है इसका कवक जाल दिखाई देता है। दूसरा देखते हैं,
टेरिडोफाइटा विभाग के पौधे संवहन तंत्र सहित लेकिन बीज रहित होते हैं। रिक्त स्थान में टेरिडोफाइटा आएगा। लाइकेन सहजीविता का एक आदर्श उदाहरण है, लाइकेन होगा। नग्न बीजी पौधे को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। रेशेदार जड़ तंत्र एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। वर्टिब्रेटा में नोडोकॉर्ड मेरू रज्जु में प्रतिस्थापित हो जाता है। मछलियों के हृदय में 2 बेसमिया कक्ष होते हैं। एम्फीबिया अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मछलियों में त्वचा सल्क से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 10, देह भित्ति में देश कोशिकाओं का होना संघ सेलेट्रेटा या नाइडेरिया का लक्षण है। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर होगा यह जानने के लिए कि जीवों में क्या क्या समानताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा गया है? तो वर्गीकरण के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा गया है। आदिम जीव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए थे वे आदिम या पुराने जीव, ये जिन्हें साधारणतः जीव कहते हैं उन्हें कहा जाता है, वह आदिम जीव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अपेक्षाकृत उन्नत जीव को विकसित एवं जटिल जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया के आधार पर मोनेरा को अलग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण लिखें। तो इसका पहला उदाहरण होगा डायटम और दूसरा होगा यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 8 है, शैवाल को किस विभाग में रखा गया है? तो शैवाल को प्लांटी या पादप जगत में, प्लांटी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी पादप जगत है, में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दें। तो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी का उदाहरण लाइकेन होता है। सहजीवी मतलब कि शैवाल और जो कवक है वो दोनों एक साथ जब जीवन यापन करेगा तो इसे सहजीवी जीवन यापन करना कहते हैं, और ये दोनों एक साथ रहकर लाइकेन का निर्माण करता है। जैसे कि कवक में है जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो अपना भोजन नहीं बना सकता है, तो शैवाल से अपना भोजन ग्रहण करता है और शैवाल जो है कवक पर अपना स्थान प्राप्त करता है। इस तरह से दोनों सहजीवी जीवन एक साथ रहकर यापन करते हैं और इस तरह से लाइकेन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखें। तो इसका आंसर होगा अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 11 है, संघ पॉरीफेरा के 2 उदाहरण दें। तो पहला उदाहरण होगा साइकन तथा हाइलेनेमा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समुद्री जंतुओं ब्रैकेट में एक वर्ग मत्स्य तथा एक संघ इकाइनोडर्माटा से के नाम लिखें। तो पहला होगा अस्कोलियोडोन और तारा मछली। क्वेश्चन नंबर 13 है, नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनेलिडा का नाम लिखें। तो इसका होगा केचुआ या अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र जीवी प्लेटिहेल्मिन्थीज का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपसंघ वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताएं। तो इसका आंसर होगा सिर में एक विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं जिनमें वर्टिब्रेट जंतुओं देखने, सुनने तथा सूंघने जैसे कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर
16 है संघ कॉर्डेटा की एक विशेषता का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा ये जल और स्थल में पाए जाने वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेंट ब्रैकेट में त्रिस्तरीय सिलोमेंट जंतु है। अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा वर्गीकी से हम यह समझते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, अंग्रेजी में टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्गीकी की इकाइयों के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा वर्गीकरण की इकाइयां हैं संघ, वर्ग, गण, गण का अंग्रेजी ऑर्डर होगा, कुल का अंग्रेजी फैमिली, वंश तथा जाति। इन इकाइयों को और भी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है, जैसे उपसंघ, सब फाइलम, उपवर्ग, सब क्लास, उपवंश, सब जीनस तथा उपजाति, सब स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? तो पहला है जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा अंग्रेजी इसका। दूसरा जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। जगत फंजाई, किंगडम फंजाई। जगत प्लांटी, अंग्रेजी किंगडम प्लांटी। और 5वां है जगत एनिमेलिया, अंग्रेजी में किंगडम एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 6 है पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? तो इसका आंसर होगा पादप जगत के प्रमुख 2 वर्ग हैं, पहला क्रिप्टोगैम्स तथा दूसरा फेनेरोगैम्स। इस वर्गीकरण का यह आधार है कि पौधे का वर्गीकरण मुख्यतः इस आधार पर किया गया है कि उनका शरीर कितना विकसित है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय कोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है थैलोफाइटा के मुख्य लक्षणों को लिखें। तो इसका उत्तर होगा थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षण निम्नांकित हैं। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहते हैं, इसीलिए इन्हें थैलस कहा जाता है, इसीलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। पहला इसका मुख्य लक्षण होगा इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाए जाते हैं। दूसरा शैवाल तथा लाइकेन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा और एक तरफ टेरिडोफाइटा। तो पहला अंतर है इस विभाग के पौधे भूमि पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, अतः इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा का अंतर देखते हैं, इस विभाग के पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित रहता है। दूसरा अंतर देखते हैं, इनका शरीर थैलस के रूप में होता है या फिर तना और पत्तियों जैसी रचना में विभेदित रहता है। वास्तविक जड़ इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसका दूसरा टेरिडोफाइटा में देखते हैं, इनमें संवहन ऊतक मौजूद रहते हैं जिसके द्वारा जल तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इनमें सबसे पुराना संवहन पौधा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस आधार पर फेनेरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा प्लांटी या पादप जगत के आधार पर फेनेरोगैम्स को
दो भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संघ एस्केलेंथिस या नीमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पहला विशेषता है, ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं तथा अपने पोषकोहॉर्ट्स में रोग उत्पन्न करते हैं। एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग ऐसे ही कृमियों के कारण होता है। दूसरा है विशेषता इसका, शरीर में मिथ्या देह गुहा फॉल्स कोइलम पाया जाता है जो कूट सीलोम कहलाता है। विशेषता इसका तीसरा है, ये एक लिंगी होता है अर्थात नर एवं मादा जननांग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघ ऑर्थोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो पहला लक्षण है, ये जल मृदु जलीय एवं समुद्री जल मतलब कि चाहे तो मृदु जलीय होगा या समुद्री होगा। मृदु जलीय मतलब इधर जो तालाब या झरना ये सब का जो पानी हुआ या बरसात का पानी हुआ ये मृदु जलीय है, एवं समुद्र मतलब कि जो समुद्र का खारा पानी है। तो ये दोनों जल में तथा स्थल के सभी प्रकार के वास स्थान में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। इसका दूसरा प्रमुख लक्षण है, इनमें मजबूत संघित उपांग होते हैं। तीसरा है, ये एक लिंगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा लवणीय मारीन। मछलियाँ जो हैं लवणीय, इसका लवणीय का अंग्रेजी होगा मारीन, और मृदु जल इसका अंग्रेजी होगा फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। शरीर के इस आकार के कारण मछलियों को तैरते समय जल अवरोध कम से कम लगता है। ये जल में अंडे देने वाले ओविपेरस वर्टिब्रेट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संघ कॉर्डेटा की 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा पहला लक्षण, ये जल और स्थल में पाए जाने वाले ट्रिप्लोप्लास्टिक फिलामेंट, इसका हिंदी होगा त्रिस्तरीय फिलामेंट जंतु है। दूसरा, इनमें नोटोकाई या पृष्ठरज्जु, इसका अंग्रेजी होगा डोरसेल या नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। अधिकांश कॉर्डेटा में यह उपस्थित या अस्थि के बने एक अंतःकंगाल कशेरुकी वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है, पूंछ गुहा के पीछे पोस्टेनल टेल स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ग मैमेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। तो पहला है इसमें, इनमें अंतः निषेचन होता है। मादा शिशुओं को जन्म देती है। हालांकि स्तनी के एक वर्ग अंडे भी देते हैं जैसे इकिडाना, तथा एक वर्ग अविकसित शिशु जन्म देता है जैसे कंगारू। कंगारू में अविकसित शिशु प्रारंभ में उदर के नीचे स्थित मार्सपियम नामक थैली में रहते हैं जहां से दूध ग्रंथि से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा है, ये नियत तापी होते हैं। तीसरा, त्वचा बाल या रोम हेयर से ढका रहता है। चौथा है, बाह्य कर्ण पिन्ना उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा द्विपार्श्व सममित बायोलैटरल सिमेट्री, इसका अंग्रेजी हुआ। इसको देखते हैं। इसमें जंतु के शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं।
बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। द्विपार्श्व सममित जंतु कहलाता है, जैसे मेढक और मछली इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है वर्गीकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधे को किस जगत या किंगडम में रखा गया है? तो प्लांटी जगत या प्लांट किंगडम में रखा गया है, जिसका उदाहरण फंजाई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जीवों का पांच जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये होगा आर विक्टेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैसे सूक्ष्मजीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे जो सूक्ष्मजीव होते हैं प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीज रहित पौधे को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है? तो इसे क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये फेनेरोगैम्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित हैं? तो ये जो है क्रिप्टोगैम्स उपजगत में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बीज युक्त पौधे को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा फेनेरोगैम्स उपजगत में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो ये जो है थैलोफाइटा विभाग में सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवाल से किया जाता है? तो जो एगार नामक जो शैवाल है, इसे लाल शैवाल या रेड अलगी शैवाल से इसका उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शैवालों के वैसे प्रजातियों का नाम बताएं जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंतःसंबंध बनाती है। तो ये जो है सहजीवता जो है अंतःसंबंध बनाती है, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते हैं को उपजगत फेनेरोगैम्स के किस विभाग में रखा गया है? तो इसे जिम्नोस्पर्म विभाग में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है? तो इसमें समानांतर सिरा विन्यास होता है, इसको अंग्रेजी में पैरेलल कहते हैं, जिसे हम लोग केले के पौधे में या धान के, गेहूँ, मक्का इत्यादि के पौधे में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैसे जंतु जिनके शरीर 2 जनन स्तरों का बना होता है, क्या कहलाता है? तो इसे द्विस्तरीय जंतु कहते हैं या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैसा जंतु जिनके शरीर को एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है द्विपार्श्व सममित कहलाता है, बायोलैटरल सिमेट्रिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? तो इसे पॉरीफेरा संघ या पॉरीफेरा फाइलम में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संघ पॉरीफेरा के जंतु में अलैंगिक विधि से होने वाला प्रजनन विधि क्या कहलाता है? तो यह जो है मुकुलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के शरीर में पाए जाने वाली वैसे कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा इंटरस्टिशियल कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल तथा नाइडोब्लास्ट
या दंश कोशिकाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैसी कोशिकाएं जो संघ सेलेंट्रेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्यत्र नहीं पाई जाती है, क्या कहलाती है? तो ये दंश कोशिकाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवी होता है। तो इसका आंसर होगा प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, संघ एनीलिडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाए जाने वाली कांटेनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सूक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्सर्जी अंग मैलपिगियन नलिकाओं की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है? तो इसका उत्तर होगा आर्थ्रोपोडा संघ के। क्वेश्चन नंबर 43 है, घेंघा का शरीर जिस कोमल झिल्लियों के द्वारा घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो प्रवार या मेंटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संघ इकाइनोडर्माटा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो प्रचलन एवं श्वसन में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है? तो क्रेनिएटा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? तो क्लोम या गिल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वैसे वर्टिब्रेटा जो जल एवं स्थल दोनों वास स्थानों में रह सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जल स्थलचर या उभयचर एम्फीबियस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार का होता है? तो जो रेप्टिलिया जंतु है उसमें अंतः निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ग के जंतुओं का अंतः कंकाल हल्की तथा स्पंजी हड्डियों का बना होता है? तो एबीज जो है पक्षी जगत का, इसमें जो अंतः कंकाल है हल्की तथा स्पंजी हड्डियों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेप्टिलिया, एबीज तथा मैमेलिया कौन सा नियत तापी जंतु है? तापी जंतु होता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा, रेप्टिलिया, एबीज तथा मैमेलिया में कौन नियत तापी जंतु होता है? तो ये तीनों में जो होता है मैमेलिया जो जंतु होता है वो नियत तापी होता है। तो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यहीं तक था। आगे का वीडियो हम लोग जो दीर्घ उत्तरीय है अगले वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए यहीं तक।